गुड मॉर्निंग बच्चों। कल एक क्वेश्चन दिए थे, आई होप कि सब लोग बनाए हैं, क्योंकि उसमें न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना था। बना रिशु? ओ, डिवाइड भी कर सकते थे, न्यूमरेटर को डिवाइड करके भी पता चल जाएगा कि कैसे फैक्टराइज करना है। x to the power 4 plus x square plus 1 divided by x square plus x plus 1, यही है ना? dy बाय dx निकालना था, और ये dy ये कितना दिया है? 2a प्लस बी करके दिया है। ओ सॉरी, ax प्लस बी, और a और b पता करना है। तो इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये देखो चला गया ना, इसीलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। और हमको क्या दिया हुआ है? ये फ्रॉम 1 ax प्लस b इक्वल टू 2x माइनस 1, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरह से इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो। ये था होमवर्क, ठीक। आज रूल 5 देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं चेन रूल। ठीक है, इफ y इक्वल टू u ऑफ v ऑफ x, फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। जब कंपोजिट फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार से होता है, dy बाई डी एक्स। और u को डिफरेंशिएट हम डायरेक्टली x के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपोजिट है v ऑफ x के साथ। तो इसको हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो इस फंक्शन से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, और फिर जो है इस प्रकार से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, वैसे भी सोचो, dy बाई डी एक्स को इस रूप में लिख सकते हैं ना, dv dv। तो ये चेन रूल यही कहता है कि यदि फंक्शन ऑफ फंक्शन हो तो कोर फंक्शन जो रहता है उससे पहले हमें आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, बाद में कोर फंक्शन जो है वह जो गिवन
वेरिएबल है उससे डिफरेंशिएट हो पाएगा। यदि 3 फंक्शन का कंपोजिशन हो y इक्वल टू u ऑफ v ऑफ w ऑफ x, तो भी हम जैसे ओनियन में एक एक पीलने होता है उसको हटाते हैं तब कोर तक पहुंचते हैं, वैसे भी यहाँ भी सबसे आउटर जो है उसको हम सेकेंड वाले से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ये होगा du बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, इस प्रकार से समझो। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, इफ y इज इक्वल टू log of sin x, then find dy by dx। देखो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, log ऑफ sin x, आउटर फंक्शन log x है, इनर फंक्शन sin x है, फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूप में। तो यदि इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं dy बाय dx, ठीक है, तो सबसे पहले d ऑफ जो y है उसको लिखो log ऑफ sin x। अब हम ये आउटर फंक्शन है, ये इनर फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट किससे कर पाएंगे? इनर फंक्शन sin x से। ठीक है, अब उसके बाद जो इनर फंक्शन है sin x उसको हम dx से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो यह वैल्यू होगी log ऑफ sin x, मतलब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय 1/x। जो भी अंदर में है वह 1 में आ जाएगा, 1 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ये हो जाएगा cos x बाय sin x। cos x बाय sin x कितना होता है? cot x। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल ये तुम लोग करो। इफ y इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x होल क्यूब, देन फाइंड dy बाय dx। यहां तक नोट करो, अतः उसका इसको सॉल्व करो। नहीं समझ में आया? अच्छा, ये रूल नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक, यहाँ ये समझ सकते हो dy बाई dx को dy डिवाइडेड बाई dv इंटू, मतलब ऊपर नीचे dv से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए इतना? अब देखो जो फंक्शन है वो क्या है? कंपोजिशन है, एक आउटर एक इनर। ठीक है, जैसे यहां भी देखो log ऑफ sin x है, तो sin x इनर फंक्शन है, log x एक नॉर्मल फंक्शन है, पर log ऑफ sin x कंपोजिशन फंक्शन है। कंपोजिशन किसका? एक लॉगरिथम फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों को कंपोजिट कर दिए। ठीक है, जैसे कंपोजिशन फंक्शन याद करो, बताए थे ना उसमें जैसे कंपोजिट करते हैं, तो यहाँ भी हम कंपोजिशन कर दिए। तो जब हम ऐसे कंपोजिशन करते हैं तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? dy बाई dx को नहीं निकाल सकते, तो हम स्टेप्स लेंगे। जैसे सबसे जो आउटर मोस्ट फंक्शन है उसको जस्ट उसके अंदर वाले फंक्शन से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर अंदर वाले डिफरेंशिएशन, उसके अंदर भी कोई है डिफरेंशिएशन करने वाला फंक्शन, उससे करेंगे। तब जैसे कोड में चलते जाएंगे। जैसे देखो u ऑफ v ऑफ x, ठीक है, तो जो फंक्शन u ऑफ x है वह v ऑफ x का फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो सबसे पहले इस फंक्शन को, ठीक है, यहां गलती कर दिया मैं, यहां u लिखना चाहिए ना, तो du बाई dv, ऑटोमोस्ट फंक्शन du है, तो du को किसे डिफरेंशिएट करेंगे? dv से, v से डिफरेंशिएट करेंगे। फिर अब v अंदर में पहुंच गए हैं, वो किसका फंक्शन है? x का, तो जो x का फंक्शन है तो इसे डिफरेंशिएट कर देंगे।
ठीक है, वैसे यहां भी देखो u ऑफ v ऑफ w ऑफ x, सबसे आउटर में u है, u का डिफरेंशिएशन हम w से कर सकते हैं नहीं, u के ठीक इनर में क्या है v, तो हम v से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो u ऑफ u du डिवाइडेड बाय dv होगा। अब हम v का डिफरेंशिएशन x से कर सकते हैं नहीं, किसे करेंगे w से, इसके जस्ट इनर में w है, dv डिवाइडेड बाय dw होगा। अब हम dw पे पहुंचे हैं, तो जो w है वो x का फंक्शन है, अब हम इसको x से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चेन रूल इसीलिए बना है कि हम जो है जब फंक्शन ऑफ फंक्शन बनेगा तो हम इस प्रकार से चेन बना सकते हैं, चेन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस चेन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कर लेगा कि अंदर में जितने कंपोजिशन बने हैं इस कंपोजिशन का ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, तो जितना ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है फंक्शन, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते हुए हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यही चेन रूल का यूज होता है। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करो, आउटर से इनर में पहुंचना, पहले e टू द पावर x की तरह इसको ट्रीट करो, तब डिफरेंशिएट करो। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक, किसे x टू द पावर 3 का यानी x क्यूब की तरह इसको डिफरेंशिएट करो, तब सबसे अंदर में कौन सा है tan इनवर्स x, तब उसको डिफरेंशिएट करना। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तीन फंक्शन है। एक फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है e टू द पावर x, ठीक, दूसरा फंक्शन क्या है x क्यूब, तीसरा फंक्शन क्या है tan इनवर्स x। तीनों का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। एक बार उस फंक्शन को सबसे आउटर मोस्ट में इस तरह से ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद देखो पावर में जो है लिखा हुआ है वो tan इनवर्स x का होल क्यूब है, तो उसको इस तरह से ट्रीट करते हुए करोगे डिफरेंशिएशन, और तब उसके भी अंदर में क्या लिखा है tan इनवर्स x, तब उसको इस प्रकार से ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूं, सभी को ट्राई करो। लेट हो गए, कल नहीं आए थे, क्या हाल है सुधांशु? ध्यान दो, सबसे पहले कंपोजिशन बनाना सीखो। तो कंपोजिशन बनाना और कंपोजिशन से डिकम्पोज करना दोनों जानना चाहिए तुम लोगों को। मतलब ये पता होना चाहिए कंपोजिशन किस तरह से हो रहा है, तब उसको डिकम्पोज करना सीखो। मैंने तुमको कहा दिस फंक्शन इज ए कंपोजिशन ऑफ दिस एंड दिस, ये सबसे आउटर लेयर है, ये उसके बाद इनर लेयर है, मिडिल लेयर, ये क्या है इनर लेयर, आउटर मिडिल इनर लेयर। ठीक है, तो कंपोजिशन इधर से होगा, इनर से आउटर की तरफ होगा, डिकम्पोज आउटर से इनर की तरफ होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब हम डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, आउटर से इनर की तरफ मूव कर रहे हैं। चेन रूल इसीलिए होता है कि हम उसको डिकम्पोज करते हैं, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। कंपोजिशन करने का मतलब इनर से आउटर की तरफ आते हैं। ठीक है, अब इससे इसका कंपोजिशन कैसे होगा, ध्यान दो रिशु, बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये। हम इनर से आउटर का कंपोजिशन कैसे करेंगे, और इंटीग्रेशन, हम कंपोजिट बना रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, x की जगह इसको रख देंगे tan इनवर्स x को। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x होल क्यूब। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ कंपोजिट कैसे बनाएंगे, जो e टू द पावर x है उसकी जगह पे पूरा को रख देंगे, तो ये कितना होगा e टू द पावर tan इनवर्स x होल क्यूब। बताओ यही है ना यहां, है कि नहीं? तो सबसे आउटर में कौन सा है, सबसे आउटर में e टू द पावर x की तरह ट्रीट करेंगे और तब उसको डिफरेंशिएट करेंगे। e टू द पावर x क्या होता है, साधु बाबा कर लो डिफरेंशिएट, हम वैसे को वैसे ही रहेंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू d बाई डी ऑफ क्या, सबसे पहले पूरा का पूरा फंक्शन लिखो, e टू द पावर tan इनवर्स x होल क्यूब, किसका फंक्शन है, इनर। ठीक है, ये आउटर है, ये इनर है, सबसे इनर मोस्ट ये है ना, तो ये होगा tan इनवर्स x होल क्यूब d बाई डी। ठीक,
अब ये है मिडिल में, इसको उतारो, tan इनवर्स x होल क्यूब, जो कि किसका फंक्शन है, tan इनवर्स x का। ठीक है, अब इसको उतारो, tan इनवर्स x, जो किसका फंक्शन है, x का। सबसे आउटर में x है, तो हम अब देखो e टू द पावर f ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ f ऑफ x। e टू द पावर में कुछ भी रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज, जो न्यूमरेटर है वही हो जाएगा। तो e टू द पावर tan इनवर्स x होल क्यूब। ठीक है, कहने का क्या मतलब, हम d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर f ऑफ x, सॉरी d बाई डी, ऐसे लिखता हूं, d बाई डी e टू द पावर एफ एक्स डिवाइडेड बाय डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या होगा, ऐसे ही। ठीक है, अब यहां पे tan इनवर्स x, तो अब इसको ट्रीट करेंगे x क्यूब की तरह, है ना, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर होगा, तो इसको भी हम 3, और जो भी अंदर में है tan इनवर्स x, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सबसे इंदर में क्या बचा है, tan इनवर्स x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो टेबल में, हो गया आंसर। इसके बाद हम और इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। एक और तो बनाओगे, चलो ठीक, मैं इधर मिटा दूं ना, हर्ष देख लो कहीं, मैं बस ऊपर वाला क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, इसको मैं क्लास वर्क के रूप में दे रहा हूं। ठीक है, इफ y इक्वल टू साइन ऑफ e टू द पावर x क्यूब प्लस 3, ठीक है, देन फाइंड dy बाई dx। जल्दी सॉल्व करो। बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट सभी का बन गया है। दो जो स्ट्रगल कर रहे हो वो यहां देखो, dy बाई dx, सबसे पहले पूरा फंक्शन लिखेंगे, d ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर x क्यूब प्लस 3। हम एक काम करते हैं, हमको थोड़ी एक्चुअली चेन रूल दिखाना है, तो मैं इधर मिटा देता हूं। ओके, हर्ष, ये सबसे आउटर फंक्शन है, इसके जस्ट इनर में क्या है, दिखाओ। e टू द पावर कितना, x क्यूब प्लस 3। ठीक, इसको एज इट इज ऊपर लिख देंगे, e टू द पावर x क्यूब प्लस 3। अब अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 1/2 लिख सकते हैं ना, ये और ये सेम चीज है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3। एक्स क्यूब प्लस 3 ये किसका होगा, एक्स का। ठीक, 1 1 2 3 4 कंपोजिशन ऑफ
4 फंक्शंस। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस ऑफ जो भी ब्रैकेट में है सब लिख देंगे, e टू द पावर एक्स क्यू प्लस 3। साधु बाबा, ऐसे ही हम इसको उतार देंगे। इसका क्या होगा, 1/2 जो भी इसके अंदर है वह आ जाएगा एक्स क्यू प्लस 3, और ये 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी छोड़ सकते हैं, या थोड़ा अच्छे से सजा के लिखना है ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, तो वो ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर कॉस e टू द पावर एक्स क्यू प्लस 3 e टू द पावर एक्स क्यू प्लस 3। ठीक है, ये हो गया ढंग से अरेंज करके प्रेजेंट करना। एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, घर से ट्राई करके आना इसको। y इक्वल टू log टू द बेस e tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, और मैं आंसर भी बता देता हूं। आंसर है x डिवाइडेड बाय tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये सभी को ट्राई करके लाओगे। मंडे को मैं सबकी कॉपी में सॉल्व हुआ देखना चाहता हूं। ये जो टॉपिक है वो एक्चुअली 12th का है, लेकिन मैं आज बता देता हूं क्योंकि हाँ कॉमा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, अब देखो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो फंक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं। अभी तक जो भी फंक्शन तुम देखे हो वह क्या था, x के टर्म्स में था। ठीक है, पूरा का पूरा y जो है x के रूप में प्रेजेंट किया हुआ था। उसमें भी जितनी भी वेराइटी थे फंक्शन के, हम उसको x के टर्म्स, y इक्वल टू समथिंग ऑफ x, समथिंग 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 ऑफ x। ठीक है, कंपोजिशन में भी कर रहे थे तो y इक्वल टू सब में x मौजूद था या कोई फंक्शन था, परंतु सिर्फ एक्सप्लिसिटली x के टर्म्स में लिखते थे। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है ना, हम इसमें सेपरेट नहीं कर पाएंगे कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट। x और y इस तरह से है ना इंटीग्रेट, मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं कि दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन के रूप में लिखा जा रहा है। x और y दोनों किसी तीसरे फंक्शन का है ना वेरिएबल है।
अब हमको इम्प्लिसिट का मतलब अब हमको क्या करना है ना, उसमें से y का डिफरेंशिएशन x के है ना रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इन दोनों डेफिनेशन को पहले लिखो। देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन, पहले हेडिंग लिखो, सब हेडिंग एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, देखो इफ y इज एक्सप्रेस्ड if y is expressed explicitly 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 in terms of x, such that y is a dependent variable of x, y is a dependent variable of x, x के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x, x के बाद ब्रैकेट में लिखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट। ठीक है, अगला लिखो इम्प्लिसिट फंक्शन। लिखो इफ y एंड x, if y and x are expressed in such a form as if it appears they are dependent on each other, it appears they are dependent on each other। ठीक है, ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। नीचे से लिखना इट इज एक्सप्रेस्ड, it is expressed as phi of x comma y equal to 0। लिखो मेथड टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन। नीचे में हेडिंग लिखो मेथड टू डिफरेंशिएट
मेथड 2, डिफरेंशिएट implicit function. Method 1, we differentiate both sides of the given equation with respect to x full stop. Then we take common the terms of dy by dx. We take common the terms of dy by dx. ठीक है. मेथड 2, ठीक है. ये एक्चुअली शॉर्टकट मेथड है और मोस्टली अभी के लेवल के लिए तुम लोग कहीं भी लगा सकते हो. हायर मैथमेटिक्स में थोड़ा मुश्किल होगा, पर अभी के लिए ये मेथड जो है सो एप्लीकेबल है, तुम कहीं भी कर सकते हो. ऐसे लिखना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डॉ फाई बाय डॉ एक्स डिवाइडेड बाय ये पढ़ते हैं डॉ, पर है क्या ये डेल्टा है, स्मॉल डेल्टा है. ये एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है. अब ये देखो, ये जो फंक्शन है फाई, ये एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है. तो हम क्या कर रहे हैं, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल हो पाएगा, पार्शियली एक्स के रूप में और पार्शियली वाई के साथ. जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस रूप में इसको लिखना चाहिए. ये होल डिफरेंशिएशन है, y को हम कंप्लीटली x के रूप में कर रहे हैं, पर फाई को हम कंप्लीटली x के रूप में भी नहीं कर सकते और फाई को हम कंप्लीटली y के रूप में भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल पे डिपेंडेंट है. ठीक है. तो फाई जैसे ही हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, एक ऐसा इक्वेशन के रूप में आता है जिसमें x और y दोनों के टर्म्स हैं, और तब हमको डिफरेंशिएट करना है. तब हम सबको इस रूप में सजाएंगे, इसको एक फंक्शन मानेंगे, उसको x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, और फिर हम y के साथ, जब हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो उस समय y क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. ठीक है. जब हम उसको x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, जब एक वेरिएबल साथ, चूंकि पार्शियल है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो पार्शियल का मतलब जब एक के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरे को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. ठीक. और जब यहां पे y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. ठीक है. तो मेथड 2 में ऐसे करके लिख लो. अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आएगा कि सर सब तो ठीक है, ये क्यों, ये दर्द क्यों. अब दिक्कत ये है कि जब हम इसको इक्वेशन के रूप में लिखते हैं तो सोचो, एक को तो ट्रांसपोज करना होगा ना, एक को उधर ट्रांसपोज करना होगा. यदि कोई इक्वेशन के फॉर्म में है, जनरली मान लो कि ये सब पॉजिटिव टर्म्स हैं, एज्यूम दैट एक्स एंड वाई दे आर इन पॉजिटिव टर्म्स ऑफ इक्वेशन. तो जब हम उसको, मतलब जब हम बराबर की उस तरफ, इक्वल टू साइन की उस तरफ जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और तब ना हम उसको डिवाइड कर पाएंगे इस रूप में. इसीलिए हम इस प्रकार से लिखते हैं माइनस साइन के साथ, और तभी जो है सो हमारा आंसर. अगर माइनस साइन तुम भूल गए फिर इसके कारण मिस्टेक हो जाएगा, गलती हो जाएगा. अब दोनों मेथड के साथ हम एक एग्जांपल को सॉल्व करके दिखाते हैं, तब तुम लोगों को क्लियर हो पाएगा.
देखो यहां पे ध्यान दो, उतना तो नोट हो गया सबका। अब यहां ध्यान दो, यहां y और x को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट किया हूं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, है ना। इसमें y को सेपरेट कर सकते हैं, y को एक्सप्लिसिटली x के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये टर्म नहीं होता तो आसान था। तब क्या होता, y इक्वल टू बताओ 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर होता ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब ये आ गया, अब कैसे करेंगे सेपरेट। अब एक्सप्लिसिटली तो नहीं लिख सकते हम, जब एक्सप्लिसिटली नहीं लिख सकते हैं तो हम इम्प्लिसिटली इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये मान लो ये ऐसा लगता है कि कोई तीसरे फंक्शन का, है ना, इक्वेशन है, तीसरा फंक्शन। जैसे मान लो ऐसे तो हम लिख सकते हैं कि फाई ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2, लिख सकते हैं ना। तो ये फंक्शन है एक्स और वाई दोनों पे डिपेंडेंट है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन होली यानी कंप्लीटली हम एक्स के टर्म्स में भी नहीं कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम कंप्लीटली वाई के टर्म्स में भी नहीं कर सकते हैं। अब हम इसको मेथड 1 से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। मेथड 1 क्या कहता है ऋषु बताओ। बोलो बोलो बोलो, रीड करो। पहले क्या करेंगे, दोनों ही तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो जो है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन मेथड 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 2। डिफरेंशिएट both sides with respect to x। तो d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन तो देखो ध्यान देना, dx बाई डी कितना होगा 1, वो टर्म मैं नहीं लिखूंगा, dx बाई डी वाला टर्म नहीं लिखूंगा, पर dy बाई डी वो मैं लिखूंगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स बाई डी होगा ना, 2x इंटू डी एक्स बाई डी तो डी एक्स बाई डी 1 हो गया, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक। यहां पे y का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी ठीक, प्लस अब ये क्या है x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x को कांस्टेंट मानेंगे तो dy बाई डी लिखेंगे, और y को मानेंगे तो dx बाई डी कितना होगा 1, ठीक। इक्वल टू सुधांशु 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी यहां से कॉमन ले लेंगे, वी टेक कॉमन dy बाई डी टर्म्स। dy बाई डी टर्म्स जो भी हैं उनको हम कॉमन ले लेंगे, तो 2y प्लस एक्स dy बाई डी। अब देखो हो रहा है ना, जो इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं dy बाई डी के, उसको इक्वलिटी को उस तरह भेजना पड़ रहा है ना, इसीलिए वो नेगेटिव साइन आया। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस वाई dy बाई डी इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y प्लस x। मेथड 2 यहां हो पाएगा, वहां करेंगे, जगह कम है।
ठीक है, तो देखो ये जो है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन डॉ फाई बाय डॉ एक्स क्या होगा, डॉ फाई बाय डॉ एक्स। अब देखो, अब हम इसको जब इस प्रकार से कर रहे हैं तो हम हर जगह y को क्या मानेंगे, सुनो, यहां पे जब हम x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, जहां जहां भी y का टर्म है उसको k की तरह इमेजिन करना, कांस्टेंट की तरह। ठीक, तो कांस्टेंट टर्म है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फंस गए ना। अभी हम क्या बोले थे, y स्क्वायर को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, y कांस्टेंट है और x का तो डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और y क्या है कांस्टेंट, तो y इंटू 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0 -0। यहां पे ब्रैकेट लिख देता हूं, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। अब डॉ फाई बाय डॉ y, अब इसका बताओ एक्स स्क्वायर को क्या, एक्स के जितने टर्म है उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, वेरी गुड, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन x और 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट। अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंजेस टू ब्लू, देयरफॉर dy by dx इक्वल टू माइनस डॉ फाई बाय डॉ एक्स डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ डॉ फाई बाय डॉ वाई। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2y plus x. Do we have the same answer? Do we have the same answer? Yes. Then note it down. If y equal to x cos y plus y cos x, then find dy by dx. ठीक है, अब देखो मेथड 1 से करते हैं, ठीक है, मेथड 1 से करेंगे, इस तरफ भी dy dx लिखेंगे और इस तरफ भी ये हो जाएगा dy बाय dx। अब यहां पे क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, वेरी गुड, तो x इंटू कॉस वाई, एक बार एक को कांस्टेंट मानेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, x को कांस्टेंट मान रहे हैं तो कॉस वाई का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन वाई, ये होगा माइनस साइन वाई डिवाइड बाय dx। अब हम किसको किए थे, इसको किए थे ना, अब इसको कांस्टेंट मानो, cos y dx बाय dx 1। ठीक है, अब यहां भी उसी प्रकार से पहले y को डिफरेंशिएट करेंगे cos x को कांस्टेंट मान के, तो cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब y को कांस्टेंट मानेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब जो भी dy और dy बाई डी एक्स का टर्म है उसको कॉमन लेने के लिए लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो dy बाई डी एक्स यहां से कॉमन लिए तो 1। ठीक है, यहां माइनस का साइन है, अगर हम इसको इस तरफ ला रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स साइन वाई लिख दूं, है ना, माइनस एक्स साइन वाई होता राइट साइड में, उसको लेफ्ट साइड लाए हैं तो एक्स साइन वाई होगा। ठीक, यहां cos x है, अब इसको प्लस cos x है तो इधर लाएंगे तो माइनस cos x हो जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या बच गया, यहां से बच गया cos y माइनस y साइन x। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos y माइनस y साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x साइन y माइनस cos x। ठीक, मेथड टू से तुम लोग करो। देखो, सबसे पहले हमको फंक्शन को एक्सप्रेस करना सीखना है। ठीक, क्योंकि ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में हम क्या करते हैं, सारा का सारा एक्सप्रेशन को किसकी तरह ट्रीट करते हैं, किसी दूसरे फंक्शन का जिसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है। ठीक है, ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के एलएचएस और आरएचएस टर्म को इकट्ठा करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फाई ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 के टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने के लिए जो भी इक्वेशन है सबको हम क्या करेंगे, एलएचएस में ले आएंगे, तब ये पूरा का इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स कॉस वाई माइनस वाई कॉस एक्स इक्वल टू 0। समझ में आया, इक्वल टू 0 से इक्वेट करने के लिए दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस दोनों को एक तरफ ले आएंगे ताकि हम उसको एक खास एक्सप्रेशन के रूप में लिख सके। ठीक है, अब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रूप में करेंगे तो क्या होगा, डॉ फाई बाय डॉ एक्स। ठीक, ठीक है, देखो ध्यान से, अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को क्या करेंगे, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये y हो गया कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, cos y क्या होगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको भी एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे, cos y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, y क्या है, कांस्टेंट, y को लिखेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉस वाई प्लस वाई साइन एक्स। डॉ फाई बाय डॉ वाई, अब हम x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, x एज इट इज उतार देंगे, कांस्टेंट है, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y। ठीक है, माइनस cos x क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि हम x को कांस्टेंट लिख रहे हैं तो cos x भी कांस्टेंट होगा, y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x साइन y माइनस cos x। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डॉ फाई बाई डॉ एक्स डिवाइडेड बाय डॉ फाई बाय डॉ वाई, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा,
माइनस 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 कॉस वाई प्लस वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स। अब माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स। आ गया ना सेम आंसर दोनों मेथड से। देखो एक ही एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में अगर हम पार्शियल मेथड 2 लगाएंगे, ठीक है, तो पता नहीं बनेगा कि नहीं, पर मेथड 1 से बन जाएगा। करके देखना तुम लोग। यहां पे देखो ध्यान से कैसे बनेगा, कोई अप्रोच बताओ। ये क्या है, इन्फिनिट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज में हम कितने भी टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, कितने भी टर्म्स को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है ना। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, साइन एक्स प्लस वाई, वाई कहां से आया, ये y इक्वल टू जितना टर्म है ना, वो y के रूप में लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब हम यहां के बाद भी तो इनफाइनाइट टर्म है, यहां के बाद भी इनफाइनाइट टर्म है, यहां के बाद भी इनफाइनाइट टर्म है, इसके बाद जो होगा वो भी इनफाइनाइट टर्म है। अब इनफाइनाइट में से एक टर्म हम निकाल लिए, कोई फर्क पड़ेगा, ये पूरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में से एक घटा लो, क्या होगा, इनफाइनाइट। तो हम पूरे टर्म में से एक को यहां से निकाल लिए, जो बचा हुआ टर्म है वो भी इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक टर्म्स को यहां से हटा के और पूरे के पूरे को हम y के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई होगा। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो d by dx of y square equal to d by dx of sin x plus y। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y इंटू dy बाई dx, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx। dy बाई dx को उठा किधर ले आते हैं, dy बाई dx 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x, therefore dy by dx इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2y माइनस 1। मजा आ रहा है, चलो।
अरे इतना काहे डरते हो? मैथ से डरोगे तो कहाँ जाओगे? देखिए ये हम लोग अभी करेंगे, ठीक है? और ये तुम लोगों का एक होमवर्क है। देखो अब इसमें मेथड 1 से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमको प्रूव करना है। हमको क्या है, आंसर मालूम है। साक्षी साक्षी 2 मिनट, कंट्रोल योर टेम्पटेशन। ओके, सो देखो यहां मेथड 1 से सॉल्व करने के लिए एक हिंट दिया हुआ है। क्या? यहां पे एक्स क्यूब और वाई क्यूब है, और इस क्वेश्चन में भी वही मेथड अप्लाई करना पहले मेथड से सॉल्व करने के लिए। क्या है कि ये लेस देन 1 है, एक्स, सुनो, मॉड एक्स लेस देन 1 का क्या मतलब? डोमेन क्या है? -1 to 1। -1 to 1 किसका डोमेन होता है? साइन एक्स और कॉस एक्स का, ठीक है? तो यहां पे देखो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स क्यूब का होल स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 यहां पे दिया हुआ है। वाई क्यूब का होल स्क्वायर वाई टू द पावर 6 यहां पे दिया हुआ है ना? तो एक ऐसे टर्म्स के रूप में ये लिखा हुआ है। अगर हम इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे टर्म्स कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, जो कि मेथड 2 में तुम कर सकते हो, थोड़ा सा, ठीक है? तो लेट एक्स टू द पावर क्यू इक्वल टू साइन फाइव, वाई क्यूब इक्वल टू ठीक है, एक को हम साइन थीटा मान लेते हैं, एक को हम साइन फाइव मान लेते हैं, ठीक? अब ये बताओ थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स क्यूब होगा, और फाइव इक्वल टू साइन इनवर्स वाई क्यूब, ठीक है? अब देखो इस टर्म्स में हम इसको सजाना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस वाई क्यूब की जगह साइन स्क्वायर फाइव। बोलो होगा कि नहीं? और यहां पे क्या लिखेंगे? ए क्यूब एक्स क्यूब की जगह साइन थीटा, और यहां पर वाई क्यूब की जगह साइन फाइव। अब इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, पक्का? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको कॉस फाइव लिख सकते हैं, ए क्यूब साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस
5/2, ठीक है। cos c प्लस cos d, ना 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 ना, cos c माइनस cos d वाला वो फॉर्मूला होता है। cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, दोनों में cos का टर्म होता है। जैसे cos c माइनस cos d में दोनों साइन का टर्म होता है, तो cos c प्लस cos d में दोनों cos का टर्म होता है। तो 2 cos थीटा प्लस 5/2 इंटू cos थीटा माइनस 5/2, इसको नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5/2 इंटू थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू कितना होगा a क्यूब। ये से ये गया और ये से ये गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू कॉट इनवर्स a क्यूब। कैसे, cos बाय साइन, कॉट, और कॉट को उधर ट्रांसपोज किए तो कॉट इनवर्स हो गया। ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो भी कांस्टेंट ही रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। थीटा को क्या लिख सकते हैं, फाई को क्या लिख सकते हैं, फिर इसके बाद हम दोनों तरफ dy बाई dx लगा देंगे, dy बाई dx दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब ये रिलेटिवली आसान होगा करना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स x क्यूब माइनस साइन इनवर्स y क्यूब इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a क्यूब। अब दोनों तरफ dy बाई dx लगाओगे तो आसानी से मेथड 1 से ये सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह से यहां भी करना, यहां भी x को साइन थीटा और y को साइन फाई रख के तब सॉल्व करना। इसको मेथड 1 से और मेथड 2 से भी सॉल्व करना, उस क्वेश्चन को भी मेथड 1 से और मेथड 2 से सॉल्व करना। तो तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के लिए, एक पहले दिए थे और इसका आधा हो गया है, आधा कर लेना और वो पूरा का पूरा करना, ठीक है। थैंक यू, डिफरेंशिएशन इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, सबका होमवर्क चेक करूंगा और कॉम्प्लेक्स नंबर का शुभारंभ करूंगा।